हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ प्रश्नावली 7.2 का अध्ययन करेंगे। प्लीज पहला सवाल पढ़ें। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि पहला OB बराबर OC, दूसरा AO कोण A को समद्विभाजित करता है। हाँ, AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी आपको यहाँ पे प्रूव करना है ये एंगल इक्वल टू इस एंगल के, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC। चलिए पहली चीज लेते हैं, आपको दिखाना है OB बराबर OC के। देखिए AB बराबर AC दिया है उन्होंने, भाई समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC दिया है, तो एंगल B बराबर एंगल C आपने देखा है, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो AB के सामने का कोण आपका ये है और AC के सामने का कोण आपका ये है। तो आप देख लें तो दोनों कोण बराबर हैं, तो 1/2 कोण B बराबर 1/2 कोण C। अगर कोई कोण आपस में बराबर है तो उनके आधे भी आपस में बराबर होंगे, और 1/2 कोण B बराबर OBC, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB। दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, तो इनके सामने के साइड, इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, तो OB बराबर OC। यह आपका पहला। अब दूसरा पार्ट देखें, हमको ये दिखाना है कि OA कोण A का समद्विभाजक है, यानी एंगल OAB बराबर एंगल OAC, ये सिद्ध करना है। एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC के, ये करना है भाई आपको। आप देखें कैसे कर सकते हैं। देखिए आपने OB बराबर OC ये कर लिया है। देखिए यहाँ पर एंगल B इक्वल टू, चलिए ट्रायंगल त्रिभुज OAB और OAC में, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OAC में, C में देखें OB बराबर OC, आपने ये प्रूफ किया है, OB बराबर OC, सिद्ध, प्रूव्ड, ऊपर आपने प्रूफ किया है। और ये एंगल OBA इक्वल टू एंगल OCB, कैसे, एंगल B बराबर एंगल C, तो उनका आधा ये भी बराबर होगा। ये एंगल OBA इक्वल टू एंगल OCA, ये भी आपका सिद्ध है, सिद्ध। और फिर देखें AB बराबर AC उन्होंने दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है, इसलिए त्रिभुज OAB सर्वांगसम त्रिभुज OAC, क्यों भाई, साइड एंगल साइड इक्वल टू साइड एंगल साइड के, SAS के, साइड एंगल साइड के, इसलिए एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC CP से। यह आपका सवाल पहला रहा। हाँ प्लीज सवाल नंबर 2 पढ़ें। त्रिभुज ABC में AB भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। आपको सिद्ध करना है AB बराबर AC के। देखे भाई AD इसका लंब समद्विभाजक है, तो हो जाएगा DB बराबर DC, DB बराबर DC। अब देखें
त्रिभुज ADB और ADC में ADC में देखें DB बराबर DC दिया है, या आप कहने के सिद्ध है, और एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये एक सरल रेखा है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी आपका 90 हो गया। और फिर AD बराबर AD, ये कॉमन है दोनों में, उभयनिष्ठ कॉमन, इसलिए एंगल ADB ट्रायंगल ADB कांग्रुएंट सर्वांगसम त्रिभुज ADC साइड एंगल साइड। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो AB बराबर AC, CPCT से CPCT प्रूफ, यही आपको करना था। हाँ प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। आपको सिद्ध करना है BE इक्वल टू CF, शीर्ष लंब बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहां से हम शुरू करते हैं, उत्पत्ति यहीं से होगी। देखें ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C आपने पढ़ा है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। अब त्रिभुज BFC और CFB में, तो त्रिभुज BEC और त्रिभुज CFB में, BEC और CFB में एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये सिद्ध किया आपने, बराबर भुजाओं के सामने के कोण सिद्ध। और एंगल F इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, दोनों 90-90 के हैं, लंब हैं इसलिए दिया है। और BC इक्वल टू BC, दोनों ट्रायंगल की, दोनों त्रिभुजों का बेस है। देखें BEC और CFB दोनों में देखें BC कॉमन है, BC उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज BEC सर्वांगसम त्रिभुज CFB एंगल साइड आपने पढ़ा है। देखिए एंगल साइड, तो अब जब सर्वांगसम हो गए इसलिए BE बराबर CF CPCT प्रूफ। हाँ प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। दर्शाइए कि पहला त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, दूसरा AB बराबर AC अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए हम पहला ले रहे हैं, देखिए BE और CF लंब हैं, तो ये कोण 90 डिग्री, तो ये एंगल भी 90 ही हो जाएंगे। आप चाहे लें इधर से इधर से, आप जानते हैं सरल रेखा पर बने सभी कोणों का जोड़ 180 होता है, एक 90 है तो दूसरा 90 हो जाएगा, इसके लिए आपको जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। अब देखें त्रिभुज ABE और ACF में, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में
देखिए देखिए ए बी ई इस त्रिभुज में और ए सी एफ इस त्रिभुज में एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री दिया है भाई, दिया है। और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है दोनों में, देखें ए बी इसका भी ए है और ए सी एफ इसका भी ए है, तो ये उभयनिष्ठ कॉमन दोनों में, उभयनिष्ठ कॉमन है। और देखें बीई बराबर सी एफ उन्होंने दे रखा है, बीई इक्वल टू सी एफ दे रखा है, दिया है, शीर्ष लंब बराबर हैं तो बीई इक्वल टू सी एफ दिया है। इसलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ एंगल साइड, देखो एंगल और ये साइड, एंगल और ये साइड दोनों त्रिभुज आप जानते हैं कांग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब जब ये सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी पी सी डी, प्रूव्ड। बस स्टूडेंट ये 4 सवाल थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।